हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आप देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड। एक दिन शाम को रोहित और नीरज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक तालाब के किनारे बैठ के। और बैठ के जब दोनों बात ही कर रहे थे तब जस्ट रोहित के फोन पे एक कॉल आता है और उस फोन को लेके रोहित थोड़ा साइड में जाके बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आके नीरज को बोलता है, चल नीरज कहीं जाना है। ये बोलते सही नीरज ने पूछा कि कहाँ जाना है। तब रोहित ने कोई सवाल नहीं पूछा, ना कोई जवाब दिया। उसने डायरेक्टली जाके बाइक स्टार्ट कर दिया। तब नीरज को उसने बोला, तुझे चलना है तो चल वरना मत चल, मैं अकेले जाऊंगा। तो ये बोलते सही नीरज ने सोचा कि चलो इससे कुछ नहीं पूछते हैं, इसका माइंड थोड़ा सा चिढ़ गया, न जाने किसका कॉल था। ये सोच के नीरज भी जाके बाइक के पीछे बैठ गया और बाइक बहुत तेजी से भगा के रोहित कहीं तो लेके जा रहा था। जाते जाते नीरज बोलने लगा कि मरना है क्या, बाइक थोड़ा स्लो चला, ये मेन रोड है। ये बोलने के बाद भी रोहित पे कोई असर नहीं हुआ। रोहित न जाने कहाँ खोया हुआ था और बाइक वो ड्राइव किए जा रहा था। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद एक जगह पे जाके, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो रुक जाता है और नीरज आसपास का एरिया देख के वो समझ जाता है कि वो कहाँ पे आए हैं और वो एक्चुअली आए थे ठेके में। तो तभी रोहित ने बाइक रोक के नीरज को बोला कि जा एक बॉटल लेके आ। तब नीरज ने उसको मना कर दिया कि बोला कि कोई देख लेगा और मुझे गलत सोचेगा, मैं सब पीता नहीं हूँ तो मुझे नहीं जाना है, तू जा। तो ये बोलते सही रोहित थोड़ा सा चिढ़ गया और गुस्से के साथ वो खुद ही चला गया, बाइक स्टैंड पे लगा के खुद गया बॉटल लेने। और थोड़ी देर के बाद वो बॉटल लेके वापस आ गया। वापस आते सही वो बॉटल का ढक्कन ओपन किया और वो खुद गटगट पीने लगा। और नीरज कुछ पूछने से पहले ही उसने बताया कि बाइक स्टार्ट कर, हमको घर चलना है। तो ये बोलते सही नीरज ने भी कुछ सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये कोई जवाब नहीं देने वाला है। तो नीरज ने बाइक स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करके उसने जब बोला कि उसको घर जाना है तो वो उसने समझ लिया कि उसको जाना कहाँ है। तो उसी रास्ते पे वो ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद जाके एक पुल का किनारा आता है, थोड़ा सा वो पुल का एरिया रहता है रोड पे। तो वहां पे पहुंचते से ही रोहित ने बोला कि साइड में बाइक रोक। तो नीरज ने बोला कि ये हाईवे है, यहाँ पे साइड में बाइक नहीं रोक सकते, हम जानते हैं, कोई अच्छा सा जगह देख के हम रोकेंगे बाइक। तो रोहित ने बोला नहीं, इधर ही रोक। तो वो जब जिद करने लगा तब नीरज ने फोर्सफुली, वो नहीं चाह रहा था कि बाइक वहां पे रोके, फिर भी उसने जाके पुल के साइड पे जाके उसने बाइक रोक दिया। बाइक रोकते सही रोहित तुरंत से वहां से उतर के पुल के किनारे पे, जहाँ पे वो रॉड लगे होते हैं ना पुल में, जो रोड के साइड में कहीं पे रॉड लगे होते हैं, कहीं पे सीमेंट के बने होते हैं और प्लास्टर किया होता है। तो उस वहां पे जाके हाथ देके वो सपोर्ट लेके वहां पे खड़ा हो गया। खड़ा होते से ही वो बहुत फूट के रोने लगा। तब नीरज ने उसके कंधे पे टैप करके हाथ देके उसने धीरे से पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बोलेगा तो कुछ। तब रोहित उसको कुछ बिना कुछ बोले उसने अपने जेब से फोन निकाला, फोन में से एक पिक्चर निकाल के उसको दिखाया, नीरज को दिखाया। तो नीरज देख के, वो पिक्चर देख के वो समझ गया था कि इसको हुआ क्या है। वो पिक्चर एक्चुअली था रोहित के गर्लफ्रेंड की, तो उसका वो शादी का पिक्चर था। तो वो दिखा के वो मतलब बहुत ज्यादा ही रोने लगा। तब नीरज ने पूछा कि कब हुआ। तो रोहित ने पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं सोचा था कि ये सुमन मेरे साथ ऐसा करेगी, मेरा और जीने का कोई मायना ही नहीं है, कुछ नहीं रहा मुझे मेरे पास। तो ये सब बोल के वो इमोशनल होके बहुत जोर से रोने लगा नीरज का गला पकड़ के। तब नीरज ने बोला कि रो मत, हम देखते हैं और जो हो गया है, उस चीज को छोड़ दे, जाने दे, ये सब बोल के वो समझाने लगा उसको। तब रोहित फिर से वो गुस्से में आके पुल के किनारे में जाकर वो बोतल उठा के फिर से वो पीने लगा। और वहां पे खड़े होके वो बोलता है कि मुझे नहीं जीना है, मेरा एकदम मतलब उसका हालत बहुत ही खराब हो गया था। उसने मतलब लगता है, वो होता है ना कि एकदम से शॉक लगने पे इंसान का क्या हालत हो जाता है, वैसा ही हालत हो गया था उसका। वैसे रोहित का कुछ खास अपना कोई नहीं था, मम्मी थी उसकी, तो उनके फादर का डेथ हो गया था। तो वो अकेले ही बोल सकते, उनके मॉम एंड वो दोनों ही थे उसके फैमिली में और कोई नहीं था। तो वो पुल के साइड में जाके ना वो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चढ़ के वो बोलने लगा कि मैं इस जान को रखना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे मर जाना ही सही रहेगा। जब मेरे साथ सुमन ने ऐसा किया तो मैं किस मुंह से मैं घर जाऊंगा और माँ को क्या बोलूंगा मैं, ये सोच के वो बहुत ज्यादा तड़प के रोने लगा। तब नीरज उसको रोकने के बहाने वो उसके पास जाता है और बोलता है कि ये सब मत कर, ये सब मत कर। एक्चुअली रोहित सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था।
तो तभी नीरज उसके पास जाके हाथ पकड़ के बोलने लगा कि ये सब मत कर, ये सब नहीं करते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा, तेरे माँ को कौन देखेगा। ये बोलते बोलते सही ना नीरज ने उसको धक्का देके गिरा दिया पुल के नीचे, और वो जैसे ही नीचे गिरा, गिर के खून पे लथपथ हो गया वो तुरंत, और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। और ये देख के उसका डेड बॉडी वो जब झांक के देखा नीचे की तरफ, नीरज ने देख के उसके फेस पे ना एक डेविल वाला स्माइल होता है ना, वो वाला स्माइल था उसके फेस पे। तब तुरंत उसी वक्त वो अपने जेब से फोन निकालता है, फोन निकाल के किसी को फोन करता है, और फोन करके वो बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरा ये काम करने के लिए। ये बोल के उसने फोन कट कर दिया। उसके बाद फिर उसने रोहित का फोन उठाया, हाथापाई में ना उसके साइड में, पुल के साइड में उसका फोन गिर गया था। तो उसने जब देखा, ये नोटिस किया कि वहाँ पे उसका फोन पड़ा हुआ है, तो उसने फटाक से अपना फोन उठाया और सारा जितना भी उसमें डेटा था सारा का सारा डिलीट कर दिया और उस फोन को फेंक दिया। फिर से तब उसी टाइम पे नीरज के फोन पे एक और कॉल आता है। तब दूसरे साइड से आवाज आता है कि कैसा लगा मेरा एडिटिंग का कमाल। तब नीरज बोलता है बहुत अच्छा एडिटिंग किया, आज तेरी एडिटिंग की वजह से सालों साल पुराना जो मेरा मकसद था आज वो सक्सेसफुल हो गया। तब फोन के दूसरे साइड से ये आवाज आया कि हाँ हो सकता है कि रोहित मेरा बुआ का बेटा है, बट मैं भी काफी दिनों से उससे बहुत जलती हूँ, और वो चीज वो कर चुका है अपनी लाइफ में जो मैं नहीं कर पाई। इसकी वजह से मुझे सारे जगह से ताने सुनने को मिलते हैं, सारे जगह पे मुझे कंपैरिजन करते हैं उसके साथ कि ये देख किसने ये किया, वो क्या, तूने क्या किया, ये सब कर करके। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही एक टाइप की जलन की वजह से इन रोहित के साथ इन दोनों ने प्लान करके ये सारी चीजें करी। मतलब आप सोच सकते हो, दोस्त और एक भाई, कजन। नीरज का तो एक ही मकसद था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बचपन से ही सुमन को बहुत पसंद करता था, और इसके चलते जब रोहित के साथ जब रिलेशन में आ गया तब नीरज कुछ नहीं कर सका। बस उसने एक अच्छा दोस्त होने का नाटक इतने सालों से उसने कंटिन्यू रखा, ताकि वो एक दिन एक टाइम आके उस चीज का रिवेंज ले सके वो। तो इतने बड़े प्लानिंग के साथ वो फील्ड में उतरे थे। आप सोचो, एक सालों सालों से एक इंसान के मतलब पीठ पीछे आप प्लानिंग कर रहे हो इन सब चीजों का, मतलब आप समझ सकते हो ये सारी चीजें कि कितने क्रिमिनल माइंडेड है वो सारे। साथ वो था, उसने जवाब में ये बोला कि सुमन अचानक से घर से भाग के आ रही थी, आते आते रास्ते में जब रोड क्रॉस कर रही थी तब उसको उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और ऑन द स्पॉट उसका भी डेथ हो जाता है। और ये होता है 5 दिन पहले, मतलब रोहित के जिस दिन डेथ हुआ था उससे 5 दिन पहले। तो तब तक ये न्यूज़ उसने नीरज को सुनाया नहीं था। तब नीरज ने बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सारी चीज़ें, फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर कहीं ना नीरज के अंदर ना थोड़ा सा पश्चाताप आने लगा कि मैंने ये क्या किया, ये सोच के कि जब जिसके लिए मैं कर रहा था वो ही नहीं है इस दुनिया में, तो मैंने ये क्यों किया। तो ये जब सोचने लगा तब सडनली उसको एक झटके में ख्याल आया कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ हुआ है, मुझे यहाँ से निकलना है। तब उसने तुरंत से, जब उसका ना वो चीज, वो सेंस आ गया अपने अंदर, वो कुछ देर के लिए ना वो अलग ही जोन में चला गया था। तो जब वापस उसका सेंस आया तो उसने सोचा कि नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। और उसने तुरंत से अपना फोन कट के अपने जेब में लिया और वहां से पैदल निकलने लगा। वो बाइक को ऐसा हालत में छोड़ के गया कि ऐसा लगे कि उसमें एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट में रोहित का डेथ हो गया है। तो ये सब सिचुएशन क्रिएट करने के बाद जब वहां से वो निकल गया, दूसरे दिन सुबह जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मतलब पूरा दिन ये सारे न्यूज सुन के उसका मतलब माइंड वो ना थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया था। मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पागल तो नहीं बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके माइंड काम नहीं कर रहे थे, उसके फिजिकली वो एक्टिव नहीं हो पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ना गिल्ट काम कर रहा था कि नहीं, ये क्या कर दिया, क्या हुआ। दूसरी तरफ
नीरज को जिसने हेल्प किया था, आई मीन रोहित का कजन, तो उस पे कोई असर ही नहीं है, वो एकदम फ्री घूम रहा था। बल्कि नीरज को उसने यूज किया, नीरज ने उसको यूज नहीं किया। नीरज को यूज करके वो अपना बदला पूरा किया, नीरज के हाथों रोहित को मरवा दिया और वो एकदम फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया। और वो अपना जो सिम कार्ड यूज कर रहा था नीरज से कांटेक्ट करने के लिए, वो सिम कार्ड भी उसने क्रैश कर दिया और उस सिम कार्ड को ही उसने चेंज कर दिया टोटली, ताकि उसका कोई रिलेशन है उसके साथ ना रहे ऐसा दिखे। तो ये सब काम करने के बाद उन लोगों को लगा कि हम तो छूट जाएंगे, ऐसा कुछ है, वो फ्री हो गए चलो। बट बोलता है ना कि होने को कोई नहीं टाल सकते, तो ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ। तो उस दिन पूरा नीरज घर के बाहर रहा और घूम घूम के जब रात होने लगा धीरे धीरे 9 बजे 10 बजे करीब, वो चलते चलते बहुत दूर तक चला गया था घर से। उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है, कितनी दूर पहुंचा है। तब जाके जब वो उसको एहसास हुआ कि वो कहाँ आ गया सडनली, तब उसने क्या किया, रोड के साइड से एक टैक्सी लेने की कोशिश की कि टैक्सी की मदद से वो घर पहुंच जाए। तब उसने मतलब हाथ दिखा के एक टैक्सी को रोका। रोकने के बाद उसने देखा कि वो टैक्सी पे कोई एक और लेडी बैठी थी वहाँ पे। तो उसने टैक्सी ड्राइवर को पूछा कि भैया आप इस जगह पे चलोगे। उसने अपना जगह का नाम बताया और उसने घर का नाम एड्रेस बताया। तो उसने बोला कि हाँ चलेंगे ज़रूर, बट हमारे साथ मेम साहब भी है, तो आप अगर ये चाहे तो आपके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं एक बार। तो जब उसने उस लेडी को पूछा तब उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम शेयर पे चलेंगे। तो ऐसा बोलते से वो भी राजी हो गया और शेयरिंग पे वो टैक्सी पे बैठ गया। टैक्सी पे बैठ के थोड़ी देर बाद ना वो उसको ऐसा लगा कि टैक्सी बहुत स्पीड में चल रहा है, लिटरली बहुत ही जोर से चला रहे हैं वो टैक्सी ड्राइवर। तो उसने बोला कि इतनी जोर से मत चलाओ टैक्सी, थोड़ा स्लो नहीं चला सकते, हमको कहाँ भागे जाना है, हमारा घर कहाँ भागे जा रहा है, आप थोड़ा सा धीरे चला। तो फिर उसने ये बोला कि मर रहा है क्या, इतनी जोर से गाड़ी चला रहा है। मतलब ये वो वाली बात थी जो नीरज ने रोहित को बोला रोहित के डेथ के दिन बाइक चलाते टाइम। तब नीरज को थोड़ा सा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है, सेम बात ये कैसे कह रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा ना डरने लगा, उस जगह पे वो बहुत ज्यादा डरने लगा। फिर उसने ना धीरे धीरे ना वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था, वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो जब अपने साइड में उस लेडी की तरफ देखा ना, तो देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। उस लेडी के बॉडी पे पूरा खून भरा हुआ था और पूरा खून बह रहा था उनकी बॉडी से। आपके साथ क्या हो गया है, खून क्यों बह रहा है। तब जब उस लेडी ने उसके तरफ मुड़ के देखा और उसका दुपट्टा, जब बाय द वे वो दुपट्टा से अपने फेस को कवर किया हुआ था, तो जब दुपट्टा हवा की झोंके की वजह से उड़ के नीचे गिर गया, वो देख के नीरज एकदम से शॉक हो गया। वो और कोई नहीं था, वो सुमन था जो उसके सामने सडनली आ गया था। और वो ये देख के ना बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने इमेजिन में नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपने मन के अंदर ही एक युद्ध मतलब कर रहा था कि ये नहीं हो सकता, मैं जो देख रहा हूँ ये सच नहीं है, ये मतलब बहुत कुछ सोचने लगा उस 1-2 मिनट के दौरान ही। बट उसका खौफ इतना ज्यादा बढ़ने लगा और उसका चेहरा, सुमन का चेहरा इतना क्रिपी होने लगा ना धीरे धीरे, बहुत ज्यादा डर गया। फिर उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि टैक्सी रोको, मुझे उतरना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे उतरना है। ये बोलते सही ना, न जाने वो जब आसपास देखा ना, तब उसको पता नहीं क्या हो गया, वो एक अजीब सा टनल के अंदर जा रहा था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि अजीब सा एक टनल के अंदर से वो गुजर है, बट वहां पे कहीं भी टनल नहीं है। इवन वो टनल, वो पहाड़िया इलाका है ही नहीं जहाँ पर टनल हो सकता है, यहाँ पर टनल होने का कोई भी चांसेस है, वो इलाका है ही नहीं। वो एक सिंपल गांव टाइप इलाका है और जहाँ पे मेन रोड ही गुजरते हैं और चारों ओर जंगल है, बट वहाँ पे टनल कैसे आ गया, ये देख के ना वो और ज्यादा घबराने लगा। बोलते हैं ना कि जब अपने आंखों के सामने जब यमदूत को देखते हो, यमराज को देखते हो, आपका जो फीलिंग होता है ना, उस समय उसका फीलिंग वही था। तो ये इतना ज्यादा डरने लगा। उसने बोला कि आप टैक्सी रोकोगे या फिर मैं टैक्सी से जंप करूं। ये जब बोलने लगा ना, तब उसने उस टैक्सी ड्राइवर ने अपना कैप उतारा। कैप जब उतारा, उसने वो मिरर रहता है ना फ्रंट पे, उस मिरर में जब नीरज ने देखा, ओ माय गॉड, मतलब जितना भी उसका मतलब बाकी था ना अंदर का फटने में, तो वो भी उसका फट के निकल गया।
लिटरली वो और कोई नहीं था, वो रोहित ही था जिसने वो बात बोला। और वो बात सिर्फ नीरज और रोहित को ही पता है, क्योंकि वो दोनों जब बाइक में ट्रेवल कर रहे थे तब उन दोनों के बीच में बात हुई, तो तीसरा किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो ये देख के वो तो समझ गया कि वो अपने मौत का शिकार बन गया है, मतलब मौत उसका शिकार कर रहा है और वो खुद जाके एक चक्रव्यूह में घुस गया है और आज उसका मौत निश्चित है। तो अचानक से ये हुआ कि सुमन जो उसके साइड में बैठी थी, आई मीन सुमन का जो एंटिटी था, तो उसने बोलने लगा तुझे क्या लगा कि हमको कुछ पता नहीं चलेगा? तूने इतना प्लान करके हम दोनों को मरवाया, हम दोनों की जान ली तूने, और तू ये इतनी आसानी से छूट जाएगा? तो ये जब बोला वो बहुत ही ज्यादा डर गई और सुमन का आवाज और ज्यादा भारी होने लगा और उसने बोला कि तुझे क्या लगा हम सब तुझे छोड़ देंगे, ये बोलने लगा। और रोहित का जो एंटिटी वहां पे बैठा था, जो ड्राइव कर रहा था, वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा। उसने बोला तू दोस्त होके मेरे पीठ पीछे कुल्हाड़ी मारा तूने। ये सब जब बोलने लगा, वो फिर नीरज को कुछ समझ में नहीं आया और उसने फिर से हाथ जोड़ के उन दोनों से माफी मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद जाके सरेंडर करूंगा। तो ये सब बोल के ना वो फिर भी उसको ना कुछ नहीं कर पा रहे। वो दोनों एंटिटी इतना हंस रहे और इतना उनका क्रीपी आवाज है हंसने का, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, पर ये हंसी मेरे कान में नहीं आना चाहिए। लिटरली उसके कान फट के ना खून निकल रहे थे। तो उस टाइम पे ना सडनली एक ब्लैक हो गया, चारों ओर ब्लैकआउट हो गया। और उस टाइम पे ना टैक्सी बहुत ही स्पीड से चल रहा था ऑलरेडी, मतलब रुका हुआ नहीं था, वो चल रहा था, टैक्सी बहुत ही स्पीड से जा रहा था और वो टनल खत्म ही नहीं हो रहा था, चलते जा रहा था, लिटरली बहुत ही ज्यादा स्पीड में था। और उस टैक्सी के अंदर ये सब सारी चीजें चल रहे थे और थोड़ी देर में अचानक से क्या हो गया, वो दोनों एंटिटी गायब हो गया। गायब होते से ही न जाने क्या हुआ, वो टैक्सी जाके धड़ाम से टकराया और उसका तुरंत एकदम कचुम्बर बन गया पूरा टैक्सी का। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि वहाँ पे नीरज का बचना इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर एकदम वहाँ पे उसका कहानी एकदम पूरा खत्म हो गया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जिसने नीरज का साथ दिया था, मतलब रोहित का जो कजिन ब्रदर था, उसके घर में ऐसा पता नहीं क्या हो गया, उसका ना माइंड अचानक से वो पागल टाइप का बिहेव करने लगा और वो चारों ओर देख के मतलब चीखने लगा कि नहीं मुझे छोड़ दो, ये सब करके ना जोर से चीखने लगा। चीख के पता नहीं क्या हो गया, वो खुद ने जाके अपने गले पे फांसी लगा लिया उसने, और वहीं पे तुरंत उस दोनों का काम एकदम खत्म हो गया। तो आप देखो, ये सारी चीजें करने के लिए मतलब अपनी जान को दांव में लगाना पड़ा इन दोनों को। क्या मिला इन दोनों को ये सब करके? वो दोनों एंटिटी जो थे ना, वो उस टाइम पे गायब हो गए और उसके बाद उस चीज का ना ही कोई जिक्र कभी हुआ, ना ही उस चीज पे किसी ने बात कभी किया, ना ही उस चीज का किसी को एहसास तक हुआ। और सबको ये लगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है और ये सब लगा, और सबने ऐसे ही इस चीज को जाने दिया, एकदम से नॉर्मल डेथ की तरह इन चीजों को देखा और छोड़ दिया इन सारी चीजों को। और ये था आज का स्टोरी। और आप सब बताना कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, और अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।